बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज की कहानी। नईम और हमरा एक प्यारी सी बिल्ली खरीद कर घर आ चुके थे। शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर हमरा की झोली अभी तक खाली थी। नईम पूरा दिन ऑफिस होता, हमरा घर में अकेली बोर होती रहती थी। वो बिल्ली के आने पर बेइंतहा खुश थी। रूटीन के मुताबिक नईम ऑफिस के लिए जा चुका था। घर के कामकाज के बाद अब बारी थी उस प्यारी बिल्ली को नहलाने की। हमरा उसे गोद में उठाए किसी बच्चे की तरह वॉशरूम ले जा रही थी। वॉशरूम में बिल्ली को नहलाते हुए वो सचमुच किसी बच्चे की तरह रो रही थी। हमरा को उस पर बड़ा प्यार आ रहा था, मगर हमरा इस बात से अनजान थी जो होने वाला था। हमरा और नईम की ज़िंदगी बदलने वाली थी। वॉशरूम से फ्री होकर हमरा ने बिल्ली को सोफे पर बिठा दिया और अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर नईम को कॉल मिलाकर फ़ोन पर बात करने लगी। जब कुछ वक्त गुजर गया, हमरा फ़ोन कान पे लगाए किचन की तरफ जाने लगी। अचानक उसने सुना जैसे किसी ने बड़े प्यार से कहा, मामा दूध। हमरा ने अचानक फ़ोन कान से साइड पे करके बिल्ली की तरफ देखा। वो चुपचाप सोफे पर बैठी हमरा को देख रही थी। हमरा ने सर झटक कर दोबारा फ़ोन पे लग गई। फ़ोन बंद होने के बाद वो किचन में कुछ काम कर रही थी। दोबारा वही आवाज़ से चौंक गई, मामा दूध दो। हमरा बड़ी हैरान थी, ये कौन है? दोबारा कमरे में आकर देखा, बिल्ली अपनी जगह बैठी हमरा को ही देख रही थी। हमरा ने दूध एक बाउल में डालकर बिल्ली के आगे रख दिया। दिन गुजर गया। नईम ऑफिस से वापस आ चुका था। आज बाहर से खाने का प्लान था। कुछ देर में दोनों तैयार होकर बिल्ली को घर छोड़कर बाहर जा चुके थे। आज हमरा का बर्थडे था। वो दोनों बहुत खुश थे। वो बातों में मगन थे। हमरा के कान में फिर वही आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे मामा। हमरा ने अचानक बौखला कर देखा, मगर कोई नहीं था। नईम ने हमरा को इस तरह अचानक बौखलाए देखा तो हमरा से पूछा, क्या हुआ है? मगर हमरा ने ऐसे ही सर को झटक के कहा, कुछ नहीं। डिनर से फारिग होकर कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ गए। हमरा ने बिल्ली को देखा। इसे यूं लगा जैसे वो हमरा से नाराज़ थी। हमरा ने बड़े प्यार से उसे गोद में बिठाकर कहा, सॉरी बेटा, मामा तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। वो कुछ देर उसे प्यार करती रही और फिर नईम और हमरा सोने के लिए कमरे में चले गए। दरवाजे को लॉक किया और सो गए। आधी रात को हमरा पानी पीने के लिए उठी, एकदम डर गई। हमरा के बेड पर वही बिल्ली बैठी बस हमरा को देखी जा रही थी। ये अंदर कैसे आ गई? दरवाज़ा तो लॉक था। हमरा दिल में सोच रही थी। दरवाज़ा खोलकर किचन में फ्रिज से पानी निकालकर रूम में आने लगी। फिर जो हुआ वो हमरा को पागल कर देने के लिए काफ़ी था। मामा। हमरा ने चौंक कर पीछे की तरफ देखा तो बिल्ली बोली, मामा डरो नहीं, आप मेरी मामा हो। तुम बोल कैसे सकती हो? हमरा ने बड़ी मुश्किल थूक गले में निगलते हुए पूछा। वो बिल्ली ने कहा, मामा मैं बिल्ली नहीं, जिन्नात का बेटा हूँ और बिल्ली के रूप में हूँ। और फिर वो बिल्ली देखते ही देखते एक बहुत ही प्यारा बच्चा बन गई। हमरा का डर जो कुछ लम्हे पहले बहुत था वो एकदम से ख़त्म हो गया। वो बच्चे की खूबसूरती देखकर हैरान थी। उसने बच्चे को प्यार करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। हमरा का बिहेवियर नईम से कुछ अजीब सा शुरू हो गया था। अब वो ना उसे गेट पर छोड़ने आती और ना शाम को डोर बेल से पहले दरवाज़ा खोलती। वो हमरा बिल्कुल बदल चुकी थी, जो डोरबेल बजने से पहले दरवाजे पर नईम की मुंतज़िर होती। वो हर वक्त बिल्ली को बस गोद में बिठाए प्यार करती रहती। नईम को अब इस बिल्ली से नफ़रत होने लगी थी। उसने हमरा से कहा, मैंने फ़ैसला कर लिया है, ये बिल्ली अब यहाँ नहीं रहेगी।
यह सुनकर हमरा पे जैसे बिजली गिर गई। ये तुमने क्या कहा नईम? ये बिल्ली नहीं, हमारी औलाद है। नईम को हमरा की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहुत समझाने के बाद भी हमरा उस बिल्ली को रखने पे बजिद थी। नईम बहुत तंग आता जा रहा था उस मनहूस बिल्ली से। हमरा और बिल्ली का प्यार नईम को घर में ना होने के बराबर महसूस होने लगा था। उसे लगता कि वो घर में अब अकेला ही रहता है। एक दिन ऑफिस से वापस वो कितनी देर डोल बेल देता रहा। काफ़ी देर बाद हमरा गोद में बिल्ली का बच्चा उठाए दरवाज़ा खोला। उस शाम हमरा और नईम की बिल्ली के बच्चे को लेकर बहुत लड़ाई हुई। नईम इरादा कर चुका था सुबह ये बिल्ली का बच्चा यहाँ नहीं रहेगा। रात किसी पैर नईम की अचानक दर्द से आंख खुली। बहुत भयानक दर्द महसूस हुआ। नईम के सीने में कुछ धंस चुका था। नईम ने दर्द से कराते हुए देखा तो हमरा ने खंजर नईम के सीने में उतारा हुआ था। नईम को तो पूछने का भी मौका नहीं मिला कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया। वो कुछ लम्हों में ही मर गया। और फिर इससे भी बढ़कर ये हुआ कि हमरा भी अपने बिस्तर पर सुबह मरी हुई पाई गई और उसके चेहरे पर पंजों के बहुत से निशान थे। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब एकदम कैसे हुआ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माँ से ज़्यादा प्यार करने वाली हमरा को आखिर हुआ क्या था? क्या उस बिल्ली के बच्चे ने उसको भी मार दिया? और अगर मारा तो हमरा को क्यों मारा? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।